हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स, जिसका चैप्टर घातांक। ये बहुत तीसरा पार्ट है। तो इस घातांक के सवालों को हल करेंगे। तो इसके लिए हम पहले घातांक के कुछ नियम देखते हैं। ठीक है, घातांक अभ्यर्थी। ठीक है, तो घातांक क्या होता है, अर्थोपेट क्यों करते हैं। तो जैसे कि कोई भी संख्या जो घात में दी हुई है, जैसे कि मैं बोलूँ कि 2 की घात 5 और भागित 2 की घात 3, इसे किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, या बोलूँ कि 4 की घात 6 गुणित 4 की घात 9, इसे किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसे हल करने के लिए हमको 4 का 6 बार क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और 4 9 बार गुणा करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बार इसकी लंबी राशि हो जाएगी, बहुत बार गुणा करना पड़ेगा। उसी प्रकार इसका देख लीजिए, 2 के घात 5 में 2 को पहले 5 बार लिखना पड़ेगा और पहले 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका गुणा और भाग करने में आपको बहुत परेशानी आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से घात के सवालों को हल करने के लिए नियम बनाए गए, जिसे घातांक के नियम कहते हैं। तो आइए जानते हैं वो नियम क्या है। ठीक है, इसका पहला नियम आता है गुणा का नियम। पहला नियम आता है वो गुणा का नियम। गुणा का नियम, ठीक है। इस नियम में क्या है, जैसे a की घात m है और b की घात n है। ठीक है, a की घात a है और a की घात क्या है, n है। तो इसमें ये हो जाएगा a की घात m प्लस n। यदि आधार समान है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। यदि आधार समान है, बीच में गुणा है, तो घात क्या आपस में जुड़ जाएगा, तो गुणा का नियम बोलते हैं। दूसरा नियम है भाग का नियम। दूसरा है भाग का नियम है भाग का नियम। तो देखिए, a की घात m है और a की घात n है। ठीक है, a की घात m, a की घात n है, ये हो जाएगा a की घात m माइनस n। ये n ऊपर चला जाएगा और माइनस जाएगा, तो जो कहते हैं भाग का नियम। तीसरा नियम है घातों के भाग का नियम। घातों की घात का नियम। देखिए, इस नियम के अनुसार a की घात m और n इस प्रकार से लिखा है, तो a की घात हो जाएगा m इंटू n, दोनों का गुणा हो जाएगा। a की घात m और बाहर में n है, तो a की घात m इंटू n हो जाएगा। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम देख लीजिए। चौथा नियम है a b की घात n। a b की घात m है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a की घात m गुणित b की घात क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। फिर दोस्तों, यदि घात समान है तो आधार क्या होता है, गुणा हो जाता है। यदि घात समान है तो आधार क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो पांचवा नियम है a की घात m और b की घात यदि m है, तो ये हो जाएगा a बटे b की घात क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। a की घात m और b की घात m मतलब a बटे b की घात क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। छठवां नियम इसका, यदि a 0 और b 0 इसका बराबर एक ही होता है। a की घात 0 b की घात 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सातवां नियम इसका, यदि a की पावर n बराबर 1 बटे a की पावर ऋण n, यदि इस प्रकार से लिखा है a की घात n बराबर 1 बटे a की घात ऋण n है, तो ये हो जाएगा a की घात ऋण n बराबर 1 बटे b की घात n। ठीक है, ये ऋण क्या हो जाएगा, ऋण ऊपर चले जाएगा, तो a की घात ऋण n हो जाएगा और 1 बटे a की घात n हो जाएगा।
ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक ही घात ऋण m है, इसको 1/1 m लिख सकते हैं, क्योंकि 1/, में आ जाएगा तो ये ऋण जो है हट जाएगा, यदि बटे का तो ऋण हो जाएगा, हट जाता है। तो भाग में थोड़ा साफ नियम है, ठीक है, इस नियम को अच्छे से पढ़िएगा और इसके बाद हम भाग के सवालों को हल करेंगे। तो देखते हैं प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1 देखेंगे, इसे सवालों को देखेंगे। का पहला सवाल दिया हुआ है 1/2 की घात ऋण 5, 1/2 की घात ऋण 5, तो कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल, और इसको जैसे आपको बताया गया चौथा आपका जो घातांक का नियम है a/b की पावर m होता है, तो a की पावर m/b की पावर m को ऐसे करेंगे, तो a की घात हो जाएगा ऋण 5 और b की घात ऋण 5, मतलब a की घात ऋण 5/2 की घात ऋण 5 हो जाएगा, ठीक है। a की घात ऋण 5, तो ये तो एक ही रहो, इसका तो एक ही हो जाएगा, लेकिन 1/2 की घात आ जाएगा ऋण 5, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की घात 5 आएगा, और 2 अब 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 से 4 मतलब क्या हो जाएगा 32, जब क्या हो जाएगा 10, ठीक है। बस आ गया, इन दोनों को अलग अलग कर दिए हैं, एक की घात ऋण 5/2 की घात ऋण 5, तो 1 की घात ऋण 5 का मतलब एक ही होता है, मतलब यहाँ पर ऋण का क्या ध्यान रखें, इसका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। देखिए 1 की घात ऋण 5 1/1 की घात 5 करेंगे, ऋण को हटाने के लिए हमें बटा करना होगा, 1/1 ऋण 5 1/1 बराबर 1, तो यदि ऋण संख्या है तो यहाँ पर एक ही होगा, तो इस धन संख्या तो यहाँ पर एक ही होता है, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, एक लिख देते हैं। अब 2 घात ऋण 5 से ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, गुणा कर देंगे, ठीक है। सेकंड सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 1/3 की घात ऋण 4, इसमें बहुत सरल है, ये ऋण है, ऋण को घात करने के लिए इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो 3 की घात हो जाएगा 4 और 3 गुणित 3 गुणित 3 9 गुणित 9 3 3 9 3 3 9 9 हो गया 81, जो 81 के 40 का इसका आंसर हो गया, ये सेकंड का आंसर है, ठीक है। तीसरा देखते हैं 6 की घात 7 बटे है 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7, 2 की घात 3 गुणित 3 की घात हो गया 7, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिएगा इस 6 को 2 और 3 का बदला जा सकता है, ठीक है, इसको बदल देते हैं, 2 गुणित 3 की घात 4 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 3 से 6, ठीक है, बदल 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7, ठीक है। अब इसको 2 की घात 7, ठीक है, गुणित 3 की घात 7 लिख सकते हैं, क्योंकि यदि आधार समान है, घात समान है तो आधार क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो 2 की घात 7 गुणित 3 की घात 4 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, ठीक है, बटे हो जाएगा 2 की घात क्या हो जाएगा 3 गुणित 3 की घात क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसे घात का साथ क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 7 बटे 2 की घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 की घात हो जाएगा 3 ऊपर से लेने में माइनस हो जाएगा, तो 7 गुणित 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की घात 7 से 3 की घात 4 हो जाएगा, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 गुणित 4 गुणा में क्या हो जाएगा 16, तो आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल अगर फिर से देखते हैं, एक का प्राप्त है वो 2 गुणित 3 नंबर जोड़ देते हैं, पर अगर चले नंबर का 3 का 7 हो गया, बड़े नंबर का 3 गुणित 3 का 7 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा
अब इसी ऊपर जाएगा तो भाग यहाँ जाएगा तो हो जाएगा ऋण हो जाएगा। तो 7 3 4 में 4 में 16। ठीक है दोस्तों, सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड का दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरे का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे का दूसरा सवाल, पहला सवाल आपको नंबर का पहला सवाल आपको करिएगा, नहीं बने तो बताइएगा। हम दूसरा सवाल देखते हैं। ऋण के खाते 4 गुणित 5 बटे 3 घात 4। ऋण के खाते 4 गुणित 5 बटे 3 घात 4। देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। ये होता है ऋण के खाते 4 गुणित 5 बटे 3 घात 4। इसको अलग अलग कर सकते हैं। 5 के घात 4 बटे 3 घात 4 में हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऋण के खाते 4 हो गया गुणित 5 के घात 4। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर जाएगा। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ठीक है, तो गुणित 3 के साथ क्या हो गया, ऋण जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 के साथ 4 है गुणित ये 3 के साथ 4 ऊपर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। 3 का ऋण क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये आधार समान है तो घात आपस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऋण से यहाँ पर लिखिए, ऋण यहाँ पर लिखिए और 3 घात क्या हो जाएगा 4 ऋण 4। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आधार समान है तो घात जोड़ेगा तो 4 घन ऋण 4 तो 4 ऋण 4 हो जाएगा। ठीक है, गुणित 5 में क्या हो जाएगा 4। ठीक, 5 4 तो ऋण 3 के साथ हो जाएगा मतलब 0, 5 में 4 तो ऋण के साथ 0 मतलब 1 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऋण 5 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ऋण 5 का 4 मतलब होता है ऋण 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 5 25 25 तो 25 25 में कितना हो जाएगा ऋण 625। तो ऋण 625 का रहेगा आंसर। ठीक है, ये दूसरे का दूसरा सवाल है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल का क्या है, ऋण 5 के साथ 3 भागे 5 घात ऋण 4। ऋण 5 के साथ 3 भागे 5 के साथ क्या हो जाएगा, ऋण 7 हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो बीच में भाग करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाता है। यदि भाग करते हैं गुणा करते हैं तो अंश हर और हर क्या हो जाता है, अंश बदल जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पर। ठीक है, 1 ऊपर चले जाएगा तो 1 बटे हो जाएगा, 5 के साथ क्या हो जाएगा ऋण। ठीक है दोस्तों, अब जाएगा ऋण 5 के साथ 3 5 के साथ ऋण 4 है। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो ऋण क्या हो जाएगा, धन बदल जाएगा तो 5 में क्या हो जाएगा 7 जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि 5 के साथ ऋण 7 है, यहाँ पर भाग है तो आप तो गुणा करके 5 के साथ 7 लिख सकते हैं, ऋण को हटा सकते हैं। यहाँ पर गुणा करके ऋण हो अपने आप हट जाएगा, तो आप हट जाएगा। अब आधार समान है तो भाग में आपस में जुड़ जाएगा तो ऋण 5 के साथ आ जाएगा 3 धन 7 बराबर ऋण 5 के साथ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे का तीसरा सवाल है। अब देखते हैं हम लोग तीसरे का पहला सवाल। तीसरे का क्या हो गया, पहला सवाल देखते हैं। यह 16 गुणित की घात 3 16 गुणित t की घात क्या हो जाएगा ऋण 3 बटा 4 गुणित 1 की घात 3 गुणित 4 3 गुणित 8 16 की ऋण बटे 4 के साथ ऋण 3 गुणित 8 गुणित 1 की घात 8। देख लो इस प्रकार के सवाल है। ठीक है, अब 16 है और ये 4 है
तो 16 को 4 के रूप में लिख सकते हैं, तो यह इसको लिख देंगे 4 के घात 2 लिख सकते हैं, 16 को उल्टी के घात 4 लिख सकते हैं। क्या एक रूप में यदि हम लिखेंगे तो इसको सॉल्व करके हमें आसानी जाता है, ठीक है। इस प्रकार से लिखिए। अब यहाँ हो गया 4 के घात हो गया 1.5 गुणे 8 गुणे टी के घात यहाँ पर 1.5, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये जब इसको ऊपर लिख रहे हैं, इसको जब क्या हो गया ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, तो ऋण का धन हो जाएगा। 4 के पावर होगा 2 धन 3, ये दोनों भाग में, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ऋण धन हो जाएगा, तो धन 3 हो जाएगा गुणे। यहाँ पर जो तीन है, 3 घात क्या है ऋण 3 है, ये ऊपर जाएगा तो फिर ऋण धन 6 हो जाएगा, ठीक है। ऋण 3 माइनस 3 प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, बटे 8। ये हो जाएगा 4 के साथ 5 हो जाएगा, गुणे 3 बटे हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। 4 के घात 5 गुणे 3 बटे 8 को 4 बटे 2 में लिख सकते हैं, 4 बटे 4 लिखेंगे, 2 लिख सकते हैं। ये भी 4 ऊपर जाएगा तो सिर्फ 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो ऋण हो जाएगा, तो 4 के घात 5 ऋण हो जाएगा, 4 के घात हो जाएगा 5 जोड़ेंगे 3 पावर 3 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये मतलब 4 के घात हो जाएगा 4 गुणे 3 के घात 3 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम हल कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हमने इसको मिटा करके, यहाँ से ऊपर कैसे हम देखिए, हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। गुणे 3 के घात 3 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कटा 2 से 4 कटा 4 गया, तो 2 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 3 के घात क्या हो जाएगा 3 हो गया। देखो 2 चौको 8, 8 चौको 32, 32 जो 4 दुनिया 4 से 128, ठीक है। तो 128 3 के घात क्या है 3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 तक पूरा हो गया है, ठीक है। यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए और 14 सवाल से लेकर के 700 सवाल तक ये अगले वीडियो में इसको बता जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।